गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ा सा कोल्ड है, मेरी वॉइस से भी लग रहा होगा। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, हाँ 12 बज गए, तो दोपहर ही हो गया। तो मैंने एक व्लॉग स्टार्ट किया है। किस चीज़ का व्लॉग है? और अभी मैं नहाई वहाई कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सोचा पहले ये काम कर लूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत भारी काम है। तो पहले मैं ये काम कर लूँ, फिर सारी चीज़ें नहाना धोना खाना पीना होता रहेगा। तो और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए अगर काम नहा लूँगी और फिर काम करूँगी ना, तो वो पूरा फिर पसीना पसीना हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा पहले काम कर लेते हैं, फिर ही करते हैं। तो आते हैं मेन टॉपिक पे कि क्या काम है। तो जैसा कि आपको पता ही है, जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उनको पता ही है कि हमें जाना है गाँव। जी हाँ, हमें जाना है बिहार। तो हमें जाना है बिहार, तो उसके लिए करनी है पैकिंग। क्यों जाना है वो भी आपको पता है। और हमें हमारे गांव नहीं, हमारी ननद जी के ससुराल जाना है। वो पीछे सूटकेस दिख रहा होगा आपको, उनके बेटे का है जनेऊ। तो 10-12 दिन, 8-10 दिन लग जाएंगे हमें। तो उसके लिए करनी है पैकिंग। मम्मी जी की हो गई, पापा जी की हो गई, अब मुझे करनी है मेरी और ध्रुव की, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी एकदम लास्ट मोमेंट पर करते हैं क्या ले जाना है क्या नहीं। अभी आप उनसे कितना भी पूछो तो वो बताने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा चलिए अब स्टार्ट कर ही लेते हैं, जाना है तो अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। सिर्फ अभी तक ये 2 साड़ी निकली है, एक ये सूट निकला है। और अभी देखती हूँ, निकालती जाती हूँ, डिसाइड करती हूँ। और ब्लाउजेस भी हैं, जिनके सही होंगे वही ले जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है एक तरीके से पैकिंग ब्लॉग। और जब आपको कहीं जाना हो तो ये ज़रूर हो जाते हैं, इनका आना बहुत ज़रूरी होता है। तो पैकिंग ब्लॉग है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पे रेडी हो गया था, ये चालू हो गई थी मेरी पैकिंग। और मेरी जो अलमेरा है उसकी हालत आप अभी देख सकते हैं, मैं बाद में भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं पैकिंग के साथ साथ अलमेरा भी ठीक कर लूँगी। ये साड़ी है जो कि मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कि कौन कौन सी साड़ी मुझे लेके जानी है। और तो मुझे गांव के हिसाब से साड़ियाँ लेके जानी है, क्योंकि एक तो गांव के हिसाब से, और दूसरी बात मैं पहली बार जा रही हूँ, और तीसरी बात गर्मी। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे साड़ियाँ पैक करनी है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हाँ, तो बहुत ही टफ़ काम है ये मेरे लिए, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में साड़ियाँ पहनती थी तो फिर आदत थी साड़ी पहनने की, लेकिन जैसे जैसे, इसीलिए ना कभी भी चीज़ें छोड़नी नहीं चाहिए, फिर वो दोबारा से अपने में ढालने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो जब मैं शुरू शुरू में साड़ियाँ पहनती थी तो मैं साड़ी पहन के सब काम कर लेती थी, लेकिन जब मैंने फिर सूट पहनना स्टार्ट कर दिया तो सूट इतने पहनने लगी मैं कि साड़ी का नंबर ही नहीं आता। ये सारी साड़ियाँ आप देख सकते हैं, मेरी शादी की साड़ियाँ भी है, जिनके पैकिंग भी नहीं खुली है अभी तक। तो और उन साड़ियों को फिर जब कोई फंक्शन या त्यौहार आता है तो ऐसा लगता है कोई नई साड़ी ले लो, कोई नई साड़ी ले लो। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो सब मैं ऐसे ही बिगाड़ के ही करती हूँ काम। मेरे को जब कुछ काम करना रहता है तो ऐसा लगता है कि पहले सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें फिर से सही कर देंगे। उसके बाद मैंने निकाली है कि ये साड़ी, जो कि दिखने में हैवी भी है और बहू के हिसाब से अच्छी भी लगी, प्लस लाइट वेटेड भी है, और पहनने में भी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैं खड़ी होकर वही सिलेक्ट कर रही थी कि कौन कौन सी साड़ी मुझे रखनी है। और चौथी प्रॉब्लम मेरे साथ ये भी थी कि जो पहले के ब्लाउजेस हैं वो मुझे बहुत टाइट होने लगे हैं। तो मुझे वही साड़ियाँ रखनी थी जिनकी ब्लाउजेस मैंने अभी बनवाए हैं रिसेंटली। उसके बाद यहाँ पे मैं काउंट कर रही थी कितनी साड़ी, क्योंकि हमें जाना है 10 दिन के लिए, जिसमें मतलब जाने का दिन और आने का दिन हटा के 10 दिन वहाँ स्टे करना है। तो उसी हिसाब से 10 दिन साड़ी ही पहननी है, जिसमें से 2-3 साड़ी बहुत हैवी रखनी है, जो कि फंक्शन के दिन पहननी है। प्लस उनके इयररिंग्स रखने हैं, उनकी ज्वेलरी एक्सेसरीज जो भी चीज़ें होती है बिल्कुल परफेक्टली। रोज़ तो आप कैसा भी पहन लेंगे चलेगा। एक फिर मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, ये मैंने ली थी करवा चौथ पे, मैंने करवा चौथ पे पहनी भी थी, अभी जो करवा चौथ गया है उस करवा चौथ पे। तो साड़ियाँ बहुत सारी है, लेकिन सेम कलर नहीं होना चाहिए। मैंने सोचा अलग अलग कलर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, तो सारे मैंने अलग अलग कलर ही रखे। और पहले तो मैंने साड़ी निकाले, उसके बाद फिर मैंने मम्मी जी को दिखाया कि ठीक है, या इसमें से कुछ हटाना या कोई ऐड करना। फिर 1-2 साड़ियाँ ऐसी थी जो कि सिल्क की थी, वो भी मैंने निकाल ली थी, लेकिन फिर उनको
वॉश में देना पड़ता, आयरन करवाना पड़ता, उसमें टाइम लग जाता। तो मैंने कहा, और गर्मी भी है तो सिल्क में तो वैसे भी गर्मी लगती, तो इसीलिए मैंने वो साड़ियाँ कैंसिल कर दी। और बहुत सारा काम बढ़ गया था। ये मैंने स्टार्ट किया था 11 बजे सुबह और ये हुआ था मेरा 3 बजे तक, क्योंकि मैंने कहा जब बिगड़ा है तो फिर सब कुछ अच्छे से सही कर देते हैं। फिर मैंने एक ये साड़ी भी निकाली थी जो कि बहुत ही प्रिटी साड़ी है, ऑरेंज कलर की है, बहुत ही अच्छा कलर है इसका। तो लेकिन इसमें ना मैंने पहले पहनी थी, तो मेरा कैसा है कि मैं अगर थोड़ी देर के लिए पहनती हूँ ना तो फिर मैं उसे वॉश नहीं करती, क्योंकि साड़ियाँ होती हैं हैवी, अगर मैं उसको घर में वॉश करूँ तो फिर वो उसका कुछ भी ख़राब हो जाता है। उसमें थोड़ा सा कुछ तो भी काला काला गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और ये है कुछ रूम की ऐसी हालत, क्योंकि अभी मुझे सही करनी है, अभी ध्रुव के भी कपड़े रखने। तो चलिए, जब मैंने सारी साड़ियाँ निकाल ली, फिर एक ये बहुत ही हैवी है जो कि मैंने सोचा है अभी तो कि उस दिन पहनूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मैं इसमें पेटीकोट मैच कर रही थी, और मैं ऐसे ही करती हूँ, साड़ी के अंदर डाल के देख लेती हूँ कि उसमें से ऊपर से झलक तो नहीं रहा। अगर नहीं झलकता दैट मीन्स चल गई है। और ये इतनी हैवी साड़ी है, मेरा बिल्कुल भी ले जाने का मन नहीं था, लेकिन मम्मी जी ने कहा कि वहाँ पे शादी के बाद जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि है बहू है, नई है। जहाँ आप पहली बार जाते हैं वहाँ तो आप नए ही रहते हैं, तो नए नए ही रहते हो आप। जब शादी के बाद पहली बार कहीं गए होते हो तो उस हिसाब से। और बहुत सारे जनेऊ, बहुत बड़ा फंक्शन होता है हमारे यहाँ, बहुत जैसे एक शादी होती है सेम वैसे ही वो फंक्शन होता है, उसी जैसा सेम खर्चा होता है, सारी चीज़ें होती है। तो इसीलिए तो ये मैंने पन्नी में डाल के रखा, मतलब इसका जो पैकेट था उसमें डाल के रखा, पर उसमें नहीं हो पाया। तो फिर वो काफ़ी ऊंचा ऊंचा दिख रहा था, फिर मैंने उसमें से निकाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ी बहुत पैकिंग मेरी चालू हो गई थी, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। एक तो ना कोई है नहीं जो कैमरा होल्ड कर सके, तो मुझे जगह जगह पर टिकाना पड़ता है कैमरे को, तो भी उतने अच्छे से शूट नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी अगर अच्छा लगे तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे कि न्यू वीडियो आपके पास पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती है। उसके बाद मैंने रखी है पिंक वाली साड़ी, और ऐसे एक एक करके मेरे सारे पैकिंग हो गई। ध्रुव की पैकिंग मैंने नहीं दिखाई, बस मैंने डायरेक्टली ध्रुव के कपड़े रख दिए इसमें, ये देखिए। और मैंने 1-2 सूट भी रखा है नाइट टाइम में वेयर करने के लिए, जैसे जब कोई नहीं रहेगा तो, क्योंकि इतनी हैवी साड़ियाँ पहन के जाना नहीं होगा, सोना नहीं होगा, इसलिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने अलमेरा को सही किया है। ऊपर देखिए साड़ी वगैरह मैंने अच्छे से रख दी है, जो साड़ियों के ब्लाउजेस नहीं हैं उनको मैंने सबसे नीचे रखा है। फिर उसके बाद मैंने जो साड़ियों के ब्लाउजेस हैं हैवी हैं उसको रखा है। फिर उसके बाद लाइट वेटेड साड़ी रखी है, और सबसे ऊपर मैंने वो साड़ियाँ रखी हैं जो साड़ियाँ मुझे वॉश में देनी है। कुछ दाग वाग लग गए ना, पूजा पाठ में पहनो तो लग ही जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी ब्लाउजेस रखने। तो ब्लाउज में कैसे रखती हूँ, ये पैकेट होता है ना साड़ी का पैक करने वाला, इसमें मैं अपने ब्लाउजेस रख देती हूँ, क्योंकि एक एक ब्लाउज़ अगर साड़ी में रखो ना तो फिर वो मोटी मोटी दिखने लगती है और वो अच्छे से सेट नहीं हो पाती। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये 2 पैकेट्स हैं मेरे पास, इसमें एक में मैं हैवी ब्लाउजेस रखती हूँ जो हैवी साड़ी के हैं, एक में मैं लाइट ब्लाउजेस रखती हूँ जो एकदम लाइट साड़ी के हैं, जिससे कि जब मुझे कहीं जाना हो तो फटाक से मैं ये निकालूँ और इसमें से ब्लाउज निकालूँ, पहनूँ और रेडी टू गो। तो आप भी ये कर सकते हैं, ये एक आइडिया है बहुत ही अच्छा, मैंने भी किसी को देख के ही सीखा था। तो ऐसे आप चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, तो जब आप कहीं जाते हैं ना तो आपको ऐसे हड़बड़ तबड़ में ढूंढना नहीं पड़ता है। तो वही चीज़ है। और ये पैकेट तो बहुत ही सस्ते मिल जाता है, आई थिंक 20-30 रुपये का एक मिलता है, तो कोई महंगी चीज़ भी नहीं है। स्टोरेज भी अच्छे से होता है, सेफ भी रहते, गंदे नहीं होते, क्योंकि आप कितना भी अलमीरा को बंद करके रखिए लेकिन धूल मिट्टी तो जाती ही जाती है। तो यहाँ पे देखिए मेरी पैकिंग हो गई, मतलब ये मैंने दोनों रख दिए। अब मैं इसको अलमीरा में रख दूँगी। वहाँ पे मैंने थैले में वो जो भी गर्म कपड़े होते हैं वो रख दिए थे। उसके बाद फिर मैंने नहा धो लिया था, और फिर मैं शाम को चूड़ी उड़ी का जो था मेरा पैकिंग वो करने लगी। तो चूड़ियों में मैंने ना क्या किया, मैंने 2 चूड़े रख लिए, जो क्योंकि चूड़े तो सब पे ही चलते हैं। और जो ब्लू साड़ी मैंने आपको दिखाई थी उसके लिए मैं सोचूँ एक सेट बनवाऊँ चूड़ी का, कांच की चूड़ी का। तो देखते अभी वो हो पाता है कि नहीं, पर मैंने चूड़े तो रख ही लिए कि अगर वो नहीं होगा तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन रहेगा, क्योंकि रेड चूड़ा सब पे ही चल जाता है इसीलिए। और
वैसे तो हमारे यहाँ अलाउ नहीं करते हैं प्लास्टिक की चूड़ियाँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ 1 लाख की पहन लेती हूँ पीछे, उसके बाद फिर पहन लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, रिचुअल भी ख़राब नहीं होता और आप अपने शौक भी पूरे कर लेते हो। तो यहाँ पे वो हो चुका है। उसके बाद फिर रात को मम्मी जी ने बोला कि चलो थोड़ा सा ऐसे वॉक करके आते, तो ग्रुप को मिल गया गन्ने का जूस, ग्रुप को पीना था गन्ने का जूस, ग्रुप को गन्ने का जूस। मम्मी जी ने मुझे भी बोला था लेकिन मैंने नहीं पिया, मेरा मन नहीं था। और उसके बाद फिर हम आ गए मेरी घर। पैकिंग हो गई है, चूड़ी वूड़ी मेकअप का भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं क्योंकि गांव में उतना ज़्यादा मेकअप कोई करता नहीं, बस लाइनर काजल वगैरह सब रखा है। और जो भी बेसिक चीज़ें होती है वो सारी रख ली हैं, पिंस वगैरह जो भी नीडी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ऐसा शहर में तो ऐसा होता है कि अगर ठीक है कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप तुरंत जाओ शॉप से ले आओ, पर गांव में ऐसा नहीं होता, बहुत दूर दूर शॉप्स होती हैं और दूर भी होती है, चाहे पास भी हो, पर आप नहीं जा सकते हो, तो इसीलिए सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। ध्रुव के भी सारी पैकिंग हो गई है। ये रहा है मेरा बैग। अब बस बची है मेरी एक लिपस्टिक लेनी है मुझे, और क्योंकि न्यूड शेड की, जो रेगुलर बेसिस पे लगाएंगे, और जो साड़ी मुझे फंक्शन के दिन पहननी है उसके मैचिंग इयररिंग्स लेने हैं। तो बस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।